हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ सब। हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के हैं। हम आपको जो प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी डायरेक्ट एग्जाम की खोपड़ी में जाकर छेद करने वाले प्रश्न है। तो हमारे वीडियो को जरूर देखें और इन प्रश्नों को जरूर रिवाइज करें, याद करें। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, जीएम खाद्य क्या है अथवा जीएम फसल को संक्षेप में समझाइए। आनुवांशिक रूप से उत्पादित फसलों से उत्पादित खाद्य पदार्थों को जीएम खाद्य कहते हैं। जीएम खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो रोगों की क्षमता होती है बढ़ने की वह कम हो जाती है पदार्थों में। इनमें ट्रांसजीवों द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाई जाती है। उदाहरण हो गया क्राई प्रोटीन। यह प्रोटीन कीट प्रतिरोधी किस्मों में पाई जाती है। आनुवांशिक रूप से उत्पादित फसलों में ट्रांसजीन्स द्वारा उत्पादित प्रोटीन की मदद से कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, इन खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों के द्वारा उत्पादित एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक में जीन ट्रांसफर के समय काम आते हैं। प्रमुख जीएम फसल खाद्य एवं फल इसमें मक्का है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीनों का समावेश किया गया है। इनमें पीड़कों एवं रोगों के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है, मतलब जो कीट होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में, एवं रोग प्रतिरोधकता क्षमता इसमें अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, जीएम फसलों के लाभ लिखिए। तो इसमें हम जीएम फसलों के लाभ देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हो गया इसमें लाभ, जीएम फसलें फसली पौधों में वांछित फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न करती है। आनुवांशिक लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जीनोटाइपिक और दूसरा होता है फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक लक्षण में डीएनए की संरचना होती है और जो फिनोटाइपिक होती है वह बाहरी संरचना होती है फिनोटाइपिक। तो इसमें वांछित फिनोटाइपिक मतलब बाहरी जो लक्षण है, बाहरी रूप रंग आकार उनको उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनेसिस द्वारा जीएम पौधों में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती है, जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तथा कीट प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इनमें विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले पौधों का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है लाभ, इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है, मतलब जो आनुवांशिक रूप से दोष उत्पन्न हो गए हैं उनको कम करने की क्षमता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 3, दोष मुक्त कृषि किसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, कृषि की वह विधि जो कि दीर्घकालीन, टिकाऊ एवं हानि रहित होती है उसे दोष मुक्त कृषि कहते हैं। पौधों व मनुष्यों में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। खाद्य व जल जनित बीमारियां मानव एवं पशु स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। यह सब आधुनिक व्यावसायिक खेती के कारण हो रहा है। अतः एक ऐसी कृषि प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है जो उपयुक्त दोषों से मुक्त हो। ऐसी कृषि को दोषमुक्त या दीर्घकालीन कृषि कहा जाता है। दोषमुक्त कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण कार्बनिक खेती है। ये हमने दोषमुक्त कृषि को देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, कार्बनिक खेती क्या है, इसका क्या आधार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, कार्बनिक खेती खेती कृषि उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें संश्लेषित उर्वरक, कीटनाशक, निंदानाशक जिसे खरपतवार नाशक कहा जाता है, पौध वृद्धि नियामक जिसे टॉनिक कहा जाता है, पशु जनित पदार्थ जिसे गोबर का खाद हो गया, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवाणु का उपयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में भूमि की उर्वरता
तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद, फल चक्र फसल चक्र तथा कीटों तथा खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जैव पीड़कनाशकों का उपयोग किया जाता है। खेती के आधार, तो इसमें खेती के आधार भी आपसे पूछा है, तो खेती के आधार देखेंगे। इसमें पहला है कार्बनिक खेती, भूमि, पौधे, पशु व मानव तथा वैश्विक परिस्थितियों को सुधारने व उसे टिकाऊ बनाने पर आधारित है। नेक्स्ट है कार्बनिक खेती, वातावरण एवं जीवन की संभावना को प्रदूषण मुक्त बनाने पर भी आधारित है। ये कार्बनिक खेती के आधार है दो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझाइए अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, उसका मानव जीवन में महत्व लिखिए। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। वैज्ञानिक द्वारा डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकतानुसार हेर फेर करने को जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण दो अलग-अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना है। डीएनए की मरम्मत डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर या जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण करके जीन क्रिया का नियंत्रण करना है तथा जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य है। जीन मैनिपुलेशन में हम डीएनए को काट-छाँट कर नए डीएनए का निर्माण करते हैं, जीन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं तथा इच्छित गुणों का उत्पादन या समावेशन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसके हम महत्व देखेंगे। मानव जीवन में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के महत्व। इसमें पहला महत्व है औद्योगिक उपयोग। उच्च वर्गों के जीवों के विटामिन, प्रतिजैविक या हार्मोन के जीन को कोड करके तथा संश्लेषित डीएनए को जीवाणुओं में पुनः स्थापित करके विटामिन्स, हार्मोन्स आदि यौगिक का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाना संभव हुआ है। इस विधि से मानव इंसुलिन का ह्यूमेलिन नाम से जैव संश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट इसका मानव जीवन में महत्व देखेंगे। चिकित्सकीय उपयोग, नई दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण द्वारा जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया आदि वंशागत रोगों का उपचार किया जाना संभव है। आनुवांशिक रोगों का भी इलाज किया जा रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की मदद से और औद्योगिक स्तर पर इससे हम विटामिन तथा हार्मोन्स का भी उत्पादन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि क्षेत्रों में उपयोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पौधों की नई एवं उच्च उत्पादन वाली प्रजातियों का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसकी सहायता से उच्च गुणवत्ता एवं प्रोटीन युक्त पौधे विकसित किए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा उच्च फसलों का उत्पादन मतलब उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा रही है तथा इससे उच्च गुणवत्ता एवं प्रोटीन युक्त पौधे विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ है जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन। तो इस तकनीक द्वारा इच्छानुसार नए नए प्रकार के जीवों तथा वनस्पतियों का निर्माण संभव हो सकेगा। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा नए नए विलुप्त प्राय जीवों का हम उत्पादन या निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 6, जीन लाइब्रेरी या जीन बैंक क्या है, इसे तैयार करने की विधि लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। जीनोमिक लाइब्रेरी या जीन बैंक के अंदर जीनोम खंडों अथवा पूर्ण जीनोम को संरक्षित किया जाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार करने के लिए कई क्रियाएं चरण के रूप में संपन्न कराई जाती है। इसमें आपको ये सभी क्रियाएं दी हुई है लाइन से स्टेप बाय स्टेप, तो इनको जरूर याद कर ले। इसके कुछ हम क्रियाओं को देखेंगे। इसमें पहली हो गई डीएनए खंडों का उत्पादन। नेक्स्ट हो गए डीएनए खंडों का वाहक क्लोन, जिसे प्लाज्मिड, कॉस्मिड या विषाणु में प्रवेश कहते हैं। थर्ड हो गया क्लोन्ड डीएनए का पोषक जीवाणु में प्रवेश। इस प्रकार प्राप्त पोषक जीवाणु जिसमें इच्छित डीएनए संरक्षित रखता है को संवर्धन माध्यम में विकसित करते हैं। ऐसा करने पर जीवाणुओं की कॉलोनियां प्राप्त होती है। इन जीवाणुओं से एंजाइम की सहायता से डीएनए को प्राप्त कर इन खो जीनोमिक लाइब्रेरी में संरक्षित
किया जाता है। जिन लाइब्रेरी या जिन बैंक की जो तैयार करने की विधि है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दी हुई है, आप इसको याद ज़रूर करें। ये सभी हमने जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको जो एक-एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वे सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।